तो अस्तुस्थामा के इस कृत्य को भूल गए, लेकिन उधर अस्तुस्थामा अपमान की ज्वाला में जलने लगा कि मैं अब इस कुल में कोई पानी देने वाला भी नहीं छोड़ूंगा। विचार करने लगा कि अभिमन्यु तो था, मारा गया, 5 पांडव बचे थे, उनको भी मैंने मार दिया, अब कौन है? तब उसे ख्याल आया, जब चक्रव्यूह भेदन के समय अभिमन्यु मारा गया था, तब उसकी पत्नी उत्तरा सूचना मिली थी कि गर्भवती है, इसीलिए वो सती उत्तरा सती ना हो सकी अपने पति के साथ। इसलिए अस्तुस्थामा ने कहा कि अब इसका वध करना जरूरी है। इधर अस्तुस्थामा विचार कर रहा है, उधर आज भगवान सभी पांडव परकरों से विदा लेकर करके द्वारिका के लिए जाना चाहते हैं। कोई पांडव उन्हें भेजना नहीं चाहता, लेकिन मजबूरी है, एक ना एक दिन तो भेजना पड़ेगा। किसी भी तरीके से अपने मन को मार करके सभी पांडव राजी हुए। भगवान के द्वारिका गमन की सारी तैयारियां हो गई। चारों ओर भगवान श्री कृष्ण के जय जयकार हो रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण एक पैर जैसे ही रथ पर रखा था, उधर अस्तुस्थामा ने ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ में संधान कर करके छोड़ा है। जब उत्तरा ने अपने गर्भ की तरफ आते हुए तेज पुंज को देखा तो विकल हो गई। इधर प्रभु जैसे ही रथ पर चढ़ने के लिए उत्कट होते हैं, अभय मुद्रा में एक हाथ से सभी को आशीर्वाद दे रहे हैं, एक हाथ से रथ को पकड़ रखा है। उसी समय देवी उत्तरा आती है और प्रभु के पाद पद्मों को पकड़ कर करके करुण पुकार करने लगती है। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम्। पाहि माम प्रभु, रक्षा करो रक्षा करो। जब उस देवी को गिरते हुए भगवान ने देखा तो भगवान सावधान हुए कि ये अचानक कौन आ गया। प्रभु ने ध्यान से देखा तो देखा कि यह तो पांडवों की कुलवधू उत्तरा है। प्रभु ने उसे दोनों हाथों से उठाया, देवी क्या हुआ, कौन सा ऐसा कष्ट आ गया? उत्तरा ने कहा, प्रभु मेरी रक्षा करो। महाराज मुझे आज इस संसार में आपके अतिरिक्त मेरी रक्षा करने वाला कोई नजर आता नहीं। एक बार द्रौपदी पर भी कष्ट आया, लेकिन तब द्रौपदी सीधे भगवान के पास नहीं गई। द्रौपदी को लगा कि ये धर्म की सभा है, यहाँ इतने बड़े बड़े धर्मात्मा हैं, भीम बैठे हुए हैं, धृतराष्ट्र बैठे हुए हैं, कृपाचार्य बैठे हुए हैं, द्रोणाचार्य बैठे हुए हैं, इनके होते हुए भला मेरी इज्जत कौन लूट सकता है? लेकिन जब उस सभा के बीच दुशासन उसकी साड़ी को खींचने लगा, कोई भी नहीं किया, तब भी द्रौपदी को भगवान की याद नहीं आई। द्रौपदी को लगा इन धर्म के ठेकेदारों ने यदि हमारी रक्षा नहीं की तो क्या हुआ? सबके पास एक पति होते हैं, हमारे पास तो 5 हैं, और वो भी एक से एक बढ़कर के बलशाली। इनके रहते भला मेरी कौन इज्जत खींच सकता है? लेकिन जब पतियों की तरफ दृष्टि गई तो उनकी भी नजर झुकी हुई पाई। फिर भी द्रौपदी को भगवान की याद न आई। द्रौपदी को लगा कि मैं भी रानी हूं, मैं भी किसी राजा की पुत्री हूं, मैं भी युद्ध की नीतियां जानती हूं, भला मेरे रहते, मेरे जीवन रहते मेरी इज्जत कौन उतार सकता है? लेकिन महाराज जब दुशासन के 10,000 हाथियों वाले बल ने उसकी साड़ी को खींचना प्रारंभ किया, चीर को खींचना प्रारंभ किया, जब द्रौपदी को लगा कि अब कोई मेरी रक्षा नहीं करता, तब ठाकुर जी की ओर उसने आर्त भाव से पुकारा, और जैसे ही पुकारा तो ठाकुर ने उसकी रक्षा करी और उस साड़ी को बढ़ा दिया कि 10,000 हाथियों के बल वाला दुशासन में खींच खींच करके थक गया, अचेत अवस्था में पड़ गया, लेकिन द्रौपदी की साड़ी को न समाप्त कर सका।
लेकिन यहाँ पर उत्तरा ने गलती नहीं की। सभी पांडव परिकर खड़े हुए हैं, सभी हैं, एक से एक बड़े योद्धा खड़े हुए हैं, लेकिन द्रौपदी ने विचार किया कि यहाँ कोई इस जगत में मेरी रक्षा करने वाला नहीं, यदि करेंगे तो केवल और केवल ठाकुर जी करेंगे। और ठाकुर जी से कहा, प्रभु जिस पांडव कुल की रक्षा के लिए आपने इतने बड़े महाभारत की रचना कर डाली, जिस कुल को बचाने के लिए लगता है कि आज वह कुल नष्ट हो जाएगा, प्रभु यह तेज पुंज मेरी ओर खिंचा चला आ रहा है और मुझे लगता है कि ये मेरे गर्भ को जला करके नष्ट कर देगा। प्रभु मुझे अपनी मृत्यु का भय नहीं, क्योंकि वैवध्य का जीवन तो वैसे भी मृत्यु के समान है, लेकिन प्रभु मैं मरूं या जीऊं, मेरा जीवन बचे या ना बचे, लेकिन मैं आपसे विनती करती हूं कि मेरे गर्भ की रक्षा आप अवश्य करें। देखिए उत्तरा विपरीत परिस्थिति में भी क्या मांग रही है कि प्रभु मैं बचूं या ना बचूं, लेकिन मेरा गर्भ सुरक्षित रहना चाहिए। और गर्भ तभी सुरक्षित रह सकता है जब मां की रक्षा की जाए। भगवान ने आश्वासन दिया, देवी घबराओ नहीं। और भगवान ने तुरंत ही अंगुष्ठ का रूप बनाया है और देवी उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट भये और जाकर करके उस ब्रह्मास्त्र से परीक्षित की रक्षा करी। शिशुत जी कहते हैं, देवी ऋषियों इस धराधाम पर अनेक माताओं ने भक्तों को जन्म दिया। कयाधु ने प्रहलाद को जन्म दिया, सुनीति ने ध्रुव को जन्म दिया, कई माताएं ऐसी हुई जिन्होंने भक्तों को जन्म दिया, और कई माताएं ऐसी हुई जिन्होंने स्वयं भगवान को गर्भ में धारण किया। लेकिन आज देवी उत्तरा ही इस समस्त राष्ट्र की एक केवल और केवल एक ऐसी स्त्री है कि जहां पर भक्त और भगवान दोनों एक साथ आज गर्भ में उत्तरा के पधारे हैं। आज उत्तरा को वह सौभाग्य प्राप्त हुआ है और भगवान बाहर निकल कर करके आए, देवी अब तो कोई कष्ट नहीं है। तुरंत ही आज भगवान की कृपा का अनुभव कर कर करके उत्तरा अमूक हो गई हैं, वाणी से कुछ कह नहीं पा रही हैं, मन में बड़ी ही लालसा है लेकिन कुछ कह नहीं रही है। भगवान ने उत्तरा को अभय का आशीर्वाद दिया। आइए हम सभी भी ठाकुर जी से करुण पुकार करें, प्रभु कोई ना सहारा बिन तेरे, गोपाल सवरिया मेरे। अरे मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गोपाल सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल सवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गोपाल सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल सवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गोपाल सवरिया मेरे। नंदलाल सवरिया मेरे, गोपाल सवरिया मेरे। भगवान फिर से पांडवों से विदा लेकर करके जैसे ही रथ पर चढ़ने के लिए उद्यत भये कि कुंती मैया को होश आया, आज प्रभु इतना बड़ा कार्य कर करके जा रहे हैं और कोई इन्हें धन्यवाद भी नहीं देता। तुरंत ही प्रभु का हाथ पकड़ा कि प्रभु कुछ देर के लिए ठहरो, और हाथ जोड़ कर करके भगवान की आज दिव्य स्तुति करने लगी है। और मैया कुंती ने 26 श्लोकों में भगवान की दिव्य स्तुति करी। प्रभु ने कहा कि बुआ आज आप ये उल्टी गंगा बहा रही हो, मैं हूं आपके भाई वसुदेव का पुत्र, आपका भतीजा, आपका लाला, और आप हो बुआ,
लाला को चाहिए कि बुआ को प्रणाम करे, और आज बुआ लल्ला को प्रणाम कर रही है। आज ये उल्टी गंगा क्यों बहा रही है? कुंती ने कहा, प्रभु आज आप कुछ देर के लिए चुप ही रहो तो अच्छा है, क्योंकि जब भी मैं आपकी भक्तता को जानती हूँ, समझती हूँ और आपके चरणों में प्रीति रखना चाहती हूँ, तभी आप प्रेम से बुआ जी कह करके बुलाते हो, तो मैं आपकी सारी भक्तता भूल जाती हूँ और अपना भतीजा मान करके ही रह जाती हूँ। इसलिए प्रभु कुछ देर के लिए मौन ही खड़े रहना। और कुंती मैया ने 26 श्लोकों में भगवान की बड़ी ही सुंदर स्तुति की है। अपने जितने भी प्रभु ने उनकी रक्षा की थी, उनकी सबकी चर्चा की है। भगवान ने कहा, बुआ मेरा जीवन ही आपके लिए समर्पित है, आप बताओ तो सही क्या मांगना चाहती है। तब कुंती मैया ने क्या मांगा, श्री सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों को सुनाते हैं। विपदा सन्तु नः आज सब कुछ सकुशल हो गया है। जगद्गुरु कि भाई इसी भाव को कुंती के नाम जपाए, सुख के माथे सिल परे जो हरि हृदय से जाए। ऐसा सुख किस काम का जिसके आते ही हम संसार में इतना लुप्त हो जाते हैं कि ठाकुर जी को ही याद करना भूल जाते हैं। धन्य है वो दुख जिस दुख की घड़ी में बार बार ठाकुर जी का चिंतन होता है। इसलिए प्रभु यदि कुछ देना ही चाहते हो तो मेरे जीवन में इतने कष्ट भर दो जो अब तक कष्ट हुए उनका करोड़ गुना ज्यादा हो। प्रभु मुस्कुराए, बुआ तुम्हारी मति तो ठीक है कि मति मारी गई है। भला कोई दुख मांगता है? संसार में लोग कोई कर्म करता है छोटा सा भी तो उसे आशा होती है कि मुझे सुख की प्राप्ति हो, और तुम्हें जब आज सुख प्राप्त हुआ है तुम दुख मांग रही हो। कुंती ने कहा कि जब दुख की घड़ी में ही आप आते हो इसलिए मुझे दुख चाहिए। भगवान कुंती की भावना से प्रसन्न हो गए। चूंकि भगवान करुणा सिंधु राशि है, सुख की राशि है, तो भगवान दुख कहां से देंगे। इसलिए भगवान ने सोचा कि मेरे वचन की रक्षा कैसे हो, तो भगवान ने आज कुंती मैया को अपने आप को ही समर्पित कर दिया कि बुआ यदि तुम्हारी इतनी ही श्रद्धा है तो कुछ दिन मैं और रुक जाता हूँ। और भगवान ने अपना द्वारिका जाने की यात्रा को कैंसिल किया है और तुरंत ही कुंती मैया के साथ फिर से नगर में प्रविष्ट हुए हैं।